तो वहीं राम की पैड़ी यानी कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की गई है और इस दीपोत्सव की तैयारी का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, आप भी देखिए। अयोध्या में इस बार त्रेता वाली दीपावली मनाई जा रही है। ये दिव्य दीपोत्सव मनाने के लिए सरकार काफी पहले से तैयारियां कर रही थी और अब उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आ रही है कि अयोध्या का दीपोत्सव ऐसा, अयोध्या इस जश्न में डूबी है कि ये बता पाना मुश्किल है और एहसास जो लोगों को है वो एक अलग एहसास हो रहा है। हमारे साथ साधु संत है अयोध्या के, हम उनसे जानेंगे कि इस दीपावली के मकसद क्या है और ये दीपावली कितनी खास है, क्योंकि इस बार अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, एक उम्मीद जो राम मंदिर को लेकर थी, जो 500 सालों से थी, वो अब उम्मीद अब चरितार्थ एक तरीके से वो पूरी हुई है। एक कोशिश जो उनकी थी और ये संघर्ष खत्म हुआ है। तो ऐसे में ये दीपावली बेहद खास है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। साधु संत हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको अयोध्या की इस राम की पैड़ी की तस्वीर दिखाता हूं कि जो दीपोत्सव मनाने की कोशिश हुई है योगी सरकार की तरफ से, वो काबिले तारीफ है। और इस तस्वीर को पूरी दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या को, वो जो अयोध्या जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वो अयोध्या आज जश्न में डूबी है और इसलिए अयोध्या का हर कण कण में ये जय श्री राम की धुन सुनाई दे रही है। तमाम साधु संत है यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा संतों से ही, क्योंकि महाराज जी, कितना एक मन में एक कितनी खुशी है कि आज अयोध्या, जो अयोध्या हमेशा कहा जाता था पिछड़ी थी, या जो अयोध्या कभी विवाद से जानी जाती थी, अब वो अयोध्या विकास से पहचानी जा रही है। इस तस्वीर को, इस नज़ारे को, या अयोध्या से जो निकले हुए त्यौहार हैं, चाहे रामलीला, दीपावली, इन सब त्योहारों को महत्व मिल रहा है, खासकर योगी सरकार में। कैसा ये संतों के लिए कैसा है ये? बहुत, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह से अयोध्या निर्विवाद रूप से आज 500 वर्षों के बाद यह दीप महोत्सव होने जा रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर परिसर पर 11,000 दिए जो जलाए जा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या उल्लास का ये, चूंकि ऐसा अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे विश्व के जो भी भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, आज वह सब जो जहां से हैं वो देख रहे हैं इस दृश्य को देख करके और हर्षित हो रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और यह देख करके लोगों के अंदर की जो कामना थी, जो जिज्ञासाएं थी, जो अंतःकरण में जो सवाल थे, आज सारे सवाल समाप्त हो गए और उन्हीं सवालों का ये उत्तर दीप महोत्सव के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जय श्री राम का नारा अयोध्या में लग रहा है, अयोध्या में यानी राम की नगरी में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो माहौल है वो इस तरीके का है कि बता पाना, शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हर एक के मन में ये उत्साह है, उमंग है कि आज राम की नगरी झूम रही है। और ये जो नगरी है इसकी खासियत यही है कि राम से शुरू होती है और राम से ही खत्म होती है। किस तरीके से झूम रही है, कुछ भजन, क्योंकि ये माहौल अलग तरीके का है। हर एक के मन में एक इच्छा है, वो क्या है इच्छा आप लोगों की? देखिए, पहली बात तो बहुत धन्यवाद है यूपी सरकार को। हालांकि दीपोत्सव 3 वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है क्योंकि राम जन्मभूमि में भी 11,000 दिए जलाए जाएंगे और फैसला श्री राम मंदिर के हक में आया है। आइए हम सभी एक भजन के माध्यम से दीपोत्सव का आनंद लेते हैं। फूलों से लड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। फूलों से लड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। ओ देखो फूलों से लड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा। तो चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।